ओम शांति। कैसा होगा कलयुग का आखिरी दिन? देखिए, एक ऐसा समय आएगा, इतना भयानक समय आएगा जब आपको भगवान का नाम भी सुनाई नहीं देगा। ये वो दौर होगा जब इंसान भोजन के लिए मांस खाना शुरू कर देंगे और उस समय लोगों की आयु बहुत कम रह जाएगी। यही वो श्रापित समय होगा जिसे घोर कलयुग कहा जाता है। कलयुग को बाकी सभी युगों से सबसे बुरा माना जाता है और इसका अंत भी बहुत भयानक और अलग होगा, जिसके बारे में सुनकर लोगों की रूह कांप जाती है। ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई बातें नहीं है, इसका रहस्य सुनने और पढ़ने को भविष्य पुराण में मिलता है। इस पुराण के अनुसार कलयुग के आखिरी दिनों में एक महाप्रलय आएगी। उस समय धर्म कहीं भी दिखाई नहीं देगा और हर कदम पर सिर्फ अधर्म का ही राज होगा। ये वही समय होगा जब इंसान की उम्र धीरे धीरे कम होती जाएगी और कभी भी अचानक इंसान की कितनी भी उम्र में मृत्यु हो जाएगी, इसका भी कोई एक नियम नहीं रहेगा। इसका मतलब है कि कभी भी किसी की मृत्यु हो सकती है, चाहे बच्चा हो, जवान हो या बुजुर्ग हो। और इतना ही नहीं, बच्चों के बाल सिर्फ 5 से 10 साल की उम्र में भी सफ़ेद होने लगेंगे। आजकल के दौर में देखकर आपको लगता होगा कि पाप बहुत बढ़ गया है। आज हम प्रैक्टिकल में देख रहे हैं कि जो कुछ भी भविष्य पुराण में लिखा हुआ है, जो जो भी चेतावनी भविष्य पुराण में दी है, ये परमपिता परमात्मा ने तो हमें पहले ही बता दिया है, लेकिन हमारे शास्त्रों में भी स्पष्ट लिखा हुआ है। उसके बावजूद अगर हम ना समझें तो लास्ट में पश्चाताप के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। शास्त्रों की भी स्पष्ट चेतावनी है और हम सभी को दिखाई दे रही है। जो कुछ भी शास्त्रों में लिखा गया है कि आज छोटे बच्चों के बाल सफ़ेद होने लगे हैं, लोगों की उम्र कम होने लगी है, अचानक कभी भी किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी का कोई भरोसा नहीं है। और आज इंसान मांस खाने के लिए कितना बेआतुर हो चुका है। भविष्य पुराण में लिखा हुआ है एक ऐसा समय आएगा कि भाई भाई का दुश्मन बन जाएगा। तो आज हम देख रहे हैं कि भाई भाई का दुश्मन बन चुका है और पत्नियां अपने पतियों को छोड़कर चली जाएंगी। तो आज ये भी हम देख रहे हैं कि पत्नियां अपने पतियों को छोड़ कर के जा रही हैं। पर आपको जानकर हैरानी होगी, ये तो सिर्फ जो आप सुन रहे हैं या देख रहे हैं, ये तो सिर्फ 1% भी नहीं है। आज दुनिया में कितना अत्याचार, कितना हाहाकार मचा हुआ है, कितना पाप बढ़ रहा है, आप खुद प्रैक्टिकल में देख रहे हैं। और जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होता है तो पापियों की गिनती करना मुश्किल हो जाएगा। ये भी भविष्य पुराण में लिखा हुआ है। हर तरफ अधर्म का राज होगा और अधर्म एक भूखे राक्षस की तरह हर सेकंड अपने पैर पसारता जाएगा, जिससे उस समय कोई भी इंसान बच नहीं पाएगा। आज के समय में हम ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल होते हुए देख रहे हैं और अभी कुछ समय में हम देख रहे हैं कि समय कितना बदल रहा है। आज अभी आपको कुछ अच्छे और खुशहाल पति पत्नियों के उदाहरण भी मिल जाते होंगे, लेकिन एक समय बहुत जल्दी ऐसा आएगा जब एक भी रिश्ता, एक भी गृहस्थी आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो अपने पतियों का सम्मान करती हो। वे सभी पराये लोगों के साथ संबंध रखेंगे। और तो और भविष्य पुराण में ये भी लिखा हुआ है कि कलयुग के अंत में 16 से 18 साल की बच्चियां भी बच्चों को जन्म देने लगेंगी। तो आज ये होता हुआ क्या हमें दिखाई नहीं दे रहा है? आप आंखें बंद कर कर के मत बैठिए। आंखें बंद करके बैठने का मतलब यही होता है कि जब हम बंद कमरे में बैठे हैं और सोच रहे हैं कि आज सूरज नहीं निकला है, रोशनी नहीं आई है, ये अपने आप के साथ धोखा करना है। कल्पना करके देखिए कि आने वाला समय कितना खतरनाक होगा। भले ही तब हम हो या ना हो, पर किसी न किसी रूप में तो इन सब चीज़ों को देख रहे होंगे। महाभारत में भी कलयुग के अंत की इस प्रलय का वर्णन है। जैसे जैसे घोर कलयुग अति की अंत की ओर बढ़ेगा, वैसे वैसे इंसान की धर्म, सच्चाई, पवित्रता, दया, क्षमा,
आयु, ताकत और याद रखने की शक्ति में कमी आती जाएगी। तो क्या ये चीज़ें आज हमें स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही हैं कि आज इंसानों की धर्म से बिल्कुल दूरियां बढ़ती जा रही हैं। सच्चाई के मार्ग पर कोई चलना नहीं चाहता है, पवित्र कोई रहना नहीं चाहता है, दया किसी के अंदर बची नहीं है, क्षमा किसी को कोई करना नहीं चाहता है और आयु आज बहुत कम हो चुकी है। तो ये सारे संकेत स्पष्ट हैं कि अब इस सृष्टि का महापरिवर्तन बहुत निकट है, इस सृष्टि का अंत निश्चित है और प्रलय यही नहीं रोकेगी। महाभारत में ये भी बताया गया है कि तब कभी बारिश नहीं होगी, सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा कि कई नदियों का पानी सूख जाएगा, मौसम में ऐसे भयानक बदलाव होंगे कि कभी बहुत ठंड पड़ेगी, कभी पाला जमेगा, कभी आंधी चलेगी, कभी भीषण गर्मी पड़ेगी, तो कभी बाढ़ आ जाएगी। गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि लोगों को गर्मी सहन करना मुश्किल हो जाएगा। तो आज ये सारी चीज़ें भी हम होते हुए स्पष्ट रूप से देख रहे हैं और एक ऐसा समय आएगा कि लोग दूर के तालाबों को ही तीर्थ मानने लगेंगे। पुराणों के अनुसार कलयुग में चालाक और लालची व्यक्ति को ही विद्वान माना जाएगा। लोग ऐसे लोगों को ही धर्मात्मा कहेंगे और उन्हीं के रास्ते पर चलेंगे। तो आज ये स्पष्ट होते हुए आप देख रहे होंगे, शास्त्रों और वेदों का पालन कोई नहीं करेगा। सभी धर्मगुरु केवल अपने फायदे के लिए लोगों का इस्तेमाल करेंगे। वे ज्ञान की बातें तो करेंगे लेकिन उनके कामकाज आचरण राक्षसों जैसे होंगे। कलयुग के अंतिम समय में जमीन से अनाज अन्न उगना बहुत कम हो जाएगा और अंत आते आते बंद ही हो जाएगा। लोग पूजा पाठ और धार्मिक काम करना छोड़ देंगे और सभी मनुष्यों की तुलना पापियों से की जाएगी। इस भयानक युग में जिसके पास धन पैसा नहीं होगा उसे अधर्मी और अपवित्र और किसी काम का नहीं माना जाएगा। जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा होगा वह उतना ही ज़्यादा गुणी माना जाएगा। आज ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिकल होते हुए देख रहे हैं कि जिसके पास पैसा है वही न्याय करता है, उसी को लोग सम्मान देते हैं और जिसके पास पैसा नहीं है, चाहे वो वास्तव में संत हो या कोई भी हो, उसकी आज के समय में कोई वैल्यू नहीं है। और आज अत्याचारी और पापियों की ही बात सुनी जाती है और उन्हीं को सम्मान मिलता है और उन्हीं को लोग पूजते हैं, उन्हीं की आज पूजा कर रहे हैं। और महापुराण में ये भी लिखा हुआ है कि कलयुग के अंत में अच्छे कुल की पहचान केवल उसके धन से की जाएगी। लोग धन के लिए अपने रिश्तेदारों और दोस्तों का खून बहाने से भी नहीं हिचकेंगे। देखा जाए तो आजकल ये सब सच होता दिख रहा है। इसी घोर कलयुग में आप ये सब कुछ स्पष्ट होते हुए देख रहे हैं कि एक बेटा अपना पिता का खून करने के लिए नहीं चूकता है पैसों के लिए। एक पिता अपनी बेटी और बेटों के साथ कितना अत्याचार करता है आज कोई किसी का नहीं है। जो पुराणों में लिखा हुआ है कि सारे संबंध नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, कोई किसी को नहीं समझेगा, तो आज वो सारी चीज़ें स्पष्ट होते हुए देख रहे हैं। और अंत में एक चीज़ आपको बताते हैं कि हमारे शास्त्रों में भी लिखा है और आपने सुना होगा कि जब जब धरती पर पाप बढ़ता है तब तब भगवान अवतार लेते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं और अधर्म का नाश करते हैं। और कलयुग में भी ऐसा ही हो चुका है और ये तब होता है जब सनातन धर्म पर बड़ा संकट आता है। इंसान की सोच जब एकदम गिर जाती है और संसार सनातन धर्म को ख़त्म करने में लगा हो, ये वो समय होता है जब कलयुग का लास्ट समय होता है और धरती पर ईश्वर का अवतरण किसी गुप्त रूप में होता है। लेकिन उसको सब नहीं पहचान पाते हैं, बस पहचानने वाले ही पहचान पाते हैं। जो गीता में भी लिखा हुआ है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारते, यानी कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है, जब जब सत्य धर्म की जो परमात्मा ने स्थापन किया था वो सनातन धर्म, जब उसकी ग्लानि होती है तब तब परमात्मा किसी न किसी रूप में गुप्त रूप में इस सृष्टि पर किसी जगह पर अवतार
लेते हैं, अवतरित होते हैं और उनको सब नहीं पहचान पाते हैं। लाखों में कोई, कोटों में से कोई, में से भी कोई उस परमात्मा को पहचान पाते हैं। तो प्यारे भाइयों और बहनों, अभी वो ही समय चल रहा है जो हमारे पुराणों में, शास्त्रों में और स्वयं परमात्मा ने संकेत दिए हैं कलयुग अंत के, और ये आप अभी स्पष्ट होते हुए देख रहे हैं अपनी आंखों से। तो अब सोए मत रहिए, अब जागिए, जागिए और समय को पहचानिए कि समय किस ओर जा रहा है। जो परमात्मा ने संकेत दिए हैं वो परमात्मा गुप्त रूप से इस सृष्टि पर आ चुके हैं और गुप्त रूप में अपना कार्य कर रहे हैं। अब अधर्म ने अपनी सारी सीमाएं लांघ दी हैं, अधर्म चरम सीमा पर पहुंच चुका है, और जब अधर्म अति में पहुंच जाता है तो अति का अंत निश्चित होता है। और अब हर प्रकार से अधर्म अति पर पहुंच चुका है, तो अब अति का अंत निश्चित है और अब एक सत्य धर्म की स्थापना का कार्य शुरू है। गुप्त रूप में वो सत्य धर्म की स्थापना हो रही है। आप भी उस परमात्मा के संकेतों को पहचानिए और अपने जीवन को और अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए। परमात्मा के बताए हुए मार्ग पर चलिए, अधर्म को छोड़िए, सत्य के मार्ग को अपनाइए और अपने जीवन को नष्ट होने से बचाइए। नहीं तो अंत में आपको पश्चाताप के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। एक बात और याद रखना कि इस बार का युद्ध रामायण और महाभारत से बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि इस बार मानव जाति ईश्वर के खिलाफ होगी। लेकिन हर बार की तरह भगवान इस बार भी कलयुग से अधर्म का नाश करके एक सत्य धर्म की स्थापना करेंगे और सतयुग की शुरुआत करेंगे। जब कलयुग में सभी पापियों का सर्वनाश हो जाएगा तब सतयुग आएगा। और शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि कलयुग का असर पूरी तरह से खत्म करने के लिए लगातार कई दिनों तक मूसलाधार बारिश होगी, जिससे पूरी धरती जलमग्न हो जाएगी। फिर एक साथ सूर्य का प्रकाश इतना तेज होगा और उस जल को सोख लेंगे, तब जाकर इस संसार में फिर से जीवन संभव हो पाएगा। तो ये परमात्मा ने भी इसके संकेत दिए हैं कि सबसे ज़्यादा इस सृष्टि की सफाई जो होती है वो बारिश से हुई होगी, पानी से हुई होगी, और जो कलयुग का अंत होगा वो प्राकृतिक आपदाओं से सबसे ज़्यादा होगा। तो जो सारे संकेत आपको बताए हैं ये आप अभी प्रैक्टिकल में होते हुए देख रहे हैं। अब आपका फैसला आपके हाथ में है कि आपको क्या कहना है। आप इन बातों को सुनकर ही छोड़ देंगे या इसके ऊपर कोई विचार करके अपने जीवन में बदलाव लाएंगे, अपने कर्मों को सुधारेंगे और आगे बढ़ने के लिए कुछ नया प्रोत्साहित करेंगे, ये आपके ऊपर है। तो मेरा तो कहना यही है, सत्य के मार्ग को पहचान कर, ईश्वर को पहचान कर उस सत्य के मार्ग पर चलिए तो आपका कुछ भी नहीं होगा और अंत समय भी आप खुशी खुशी से रह पाएंगे और अगला जीवन अपना सुखमय बना पाएंगे। ठीक है। ओम शांति।